देखिए, कल हमने आपको वेंटिलेटर्स के टाइप्स पढ़ा रहे थे, बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं। वेंटिलेटर्स के मोड्स पढ़ा रहे थे, मोड्स भी पढ़ाए थे आपको कि कौन किस मोड्स में कौन कौन से चल सकता है, किसके सपोर्ट में कुछ कौन से मोड्स में लगा के चलाया जाता है, उस हिसाब से चला रहे थे। अब वो क्या है, अब इसकी समरी की देखें तो कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेटर जैसे CM भी होता है, जैसे प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर या ठीक है, कंट्रोल वेंटिलेटर्स VCV होता है। इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है, जैसे IPP कहते हैं। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर होता है, PSV होता है, ठीक है। सिनोक्रोराइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेटर होता है, सिम बोलते हैं। तो बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, या यूनिवर्सल रेशो वेंटिलेटर होता है। तो कई टाइप के वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको समरी किया है। प्रेशर साइकिल्स में मोड में देखा था हमने कि प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर था, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर था, CPV था और BiPV था। वॉल्यूम साइकिल मोड में हमने असिस्ट कंट्रोल देखा था, इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेटर देखा था, और बस इंटरमीडिएट मैंडेटरी और वेंटिलेटर्स ये हमने पढ़े थे इसके अंदर। अब इनिशियल जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है उसमें वेंटिलेटर में क्या सेटिंग्स होती है, FiO2 जो FI है वो क्या होता है 1.0 इनिशियली बट रिड्यूस कर दी जाती है। पीप होती है वो H2O की 5 से 7 सेंटीमीटर पर H2 होती है। टाइडल वॉल्यूम रहता है 7 से 10 ml पर kg के हिसाब से रहता है। इंस्पायरेटरी प्रेस 20 सेंटीमीटर पर H2O के हिसाब से रहता है। फ्रिक्वेंसी रहती है 10 से 15 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से सेट किया जाता है। प्रेशर सपोर्ट रहती है वो 20 सेंटीमीटर H2O के हिसाब से सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा IE है, एक्सटर्नल इंटरनल जो है रेशो है वो कितना 1.2 के हिसाब से सेट किया जाता है। फ्लोअर ट्राइगर है वो 30 मिनट पर के हिसाब से कहता है। या प्रेशर ट्राइगर है वो क्या है 1 से 3 के हिसाब से किया जाता है। इसका एक्सपायरेटरी फ्लो है 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से, तो इस हिसाब से क्लिनिकली इसको सेट किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग ये देखेंगे, देखिए इस तरह से सेट करके इसको सेट कर देते हैं, हर चीज़ को सेट कर देते हैं इस वेंटिलेटर को, और सेट करके तब पेशेंट को दिया जाता है उसके रिक्वायरमेंट के, ठीक है। इंडिकेटर टू इंट्यूबेशन, किस किस कंडीशन में हम इंट्यूबेशन करते हैं। देखिए, हाउ टू वैल्यू ट्रेन टू शुड बी इम्पैक्ट क्लिनिकल डिसीजन, किस, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया है क्लिनिकल डिटोरिएशन, क्लिनिकल डिटोरिएशन या टैकीपीनिया हो, या हाइपोक्सिया कंडीशन हो, हाइपर एल्वीनिया हो, या फिर मिनट वेंटिलेटर लेस देन इतना हो, ठीक है, कितना 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से कम हो, टाइटर वॉल्यूम 5 to 10 ml पर kg से कम हो, या नेगेटिव इंस्पायरेटरी फोर्स हो, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर। इनिशियल वेंट सेटिंग में क्या करते हैं, FiO2 50% होना चाहिए, P5 होना चाहिए। इस तरह से ये सब सेटिंग की जाती है। आप लोगों की ड्यूटी जब लगेगी वेंटिलेटर पर तो हम समझा देंगे, अगर जब आएंगे तब भी समझा देंगे आप लोग, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा वेंटिलेटर को सेट करना थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं है, पर यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या क्या क्लिनिकल पैरामीटर का रिजोल्यूशन एंड स्टेबलिश डिजीज प्रोसेस क्या है, हिमोडायनेमिक स्टेबिलिटी है या नहीं है, इनटेक कफ या रिफ्लेक्स आ रहा है या क्या कंडीशन है, जनरल में देखें, ठीक है, क्या बीनिंग कंडीशन क्या है, तो वो सब पोजिशन हम लोग जान के पता लगते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल PF कितना है, जैसे टाइडल वॉल्यूम कितना है, ये सब जान के उसके बाद में उसमें वेंटिलेटर को उस हिसाब से सेट कर देते हैं, ठीक है। इससे PF कितनी है वो सब क्या है फील्ड, इस तरह से वो सब चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। गाइडलाइन टू सजेस्टिंग नीड टू मैकेनिकल, किस कंडीशन में हम लोग मैकेनिकल मैकेनिज्म की आवश्यकता सजेस्ट करेंगे। इसमें एपीनिया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो, या ब्रीथ पर मिनट लेस देन हो, पैरालिसिस कंडीशन हो, हेमोट्रोमा हो, या एब्सेंस ग्रेड रिफ्लेक्स हो, ऐसी शॉक कंडीशन हो, या CS, तो इन कंडीशन में हम लोग इसको यूज करेंगे। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी लेस देन 15 ml पर kg के हिसाब से, टाइडल वॉल्यूम 5 ml पर kg से लॉस हो। इसके बाद मैक्सिमम रेस्पिरेटरी फोर्स -25 सेंटीमीटर पर H2O के हिसाब से डाउन चला गया हो, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैस टेंशन अगर POCO2 लेस देन इतना mmHg के बाद हो, और POCO2 50 mmHg से ज़्यादा हो गया हो, PS इतना ज़्यादा हो गया, तब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब कंपोनेंट है। रेस्पिरेटरी अगर इस कंडीशन में कब यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट अगर 35 से 40 पर मिनट के हिसाब से बढ़ जाए, ग्रेटर देन हो जाए, टाइडल वॉल्यूम इतना हो जाए, या POCO2 प्री कंडीशन है ये, ठीक है ना। POCO2 इतना हो, ठीक है, 50 to 5 mm ग्रेटर देन हो, इंस्पायरेटरी प्रेशर 20 से 25 सेंटीमीटर H2O हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वेंटिलेटर से, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन से वेंटिलेटर जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं
आपको माल फंक्शन हो सकता है, एक तो आपका ठीक है एंडोट्रैकियल ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट आ सकता है, इसके अलावा डिक्रीज रीनल फंक्शन, पॉजिटिव वाटर इम्बेलेंस हो सकता है, या ठीक है ना, नोसोकोमियल निमोनिक कंडीशन भी पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन वेंटिलेटर माल फंक्शन में जैसे अलार्म टर्न ऑफ, उसकी कंडीशन लो इनहेल्ड वॉल्यूम वो नहीं कर पा रही है उस कंडीशन में, ठीक है। इसके अलावा साइनसाइटिस नेजल इंजरी हो सकती है, ट्रैकियो फिस्टुला बन सकता है, ट्रैकियल सिस्टेनोसिस हो सकती है, या क्रिकॉइड एब्सेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नर्सिंग केयर क्या रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर हमारा आता है, ये पूछा जाता है, ये पीछे का आपको पूछा ना जाए या ना जाए, लेकिन आपको नॉलेज जरूरी है इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ से मेन चीज़ आती है, पेशेंट की नर्सिंग वेंटिलेटर पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कंफर्ट, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी कंफर्ट क्या है कि एक्टिविटी कैसी हो रही है, ठीक है ना, जैसे सेफ्टी नीड कि उसकी इंजरी क्या है, इंजरी तो नहीं है, उसकी मेडिकेशन चेक करते रहना चाहिए, उसकी क्या क्या है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, नीड टू बिलोंगिंग, उसकी सिक्योरिटी, उसकी कम्युनिकेशन क्या है, पेशेंट मतलब रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पेशेंट की नीड क्या है, उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। नीड टू रिकॉग्नाइज स्टीम, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, उसका जो भी है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्या चाहता है क्या नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह से पता लगाना चाहिए। नीड टू क्रिएट, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, नीड टू नो द अंडरस्टैंड, उसके बारे में जानना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको ट्रूली प्राइवेसी वो क्या है तो उसके बारे में सब, ठीक है, पेशेंट की प्राइवेसी है उसको, ठीक है ना, उसको रखना चाहिए। इससे रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन सकती हैं, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, पोटेंशियल पल्मोनरी इन्फेक्शन, एम्पियर वाटर फ्लूइड रेगुलेशन, ओरल हाइजीन, पोटेंशियल अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन रिक्वायरमेंट, इम्प्यूर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, ठीक है, नॉलेज डेफिशिएंसी रिलेटेड टू मैकेनिकल एलिमिनेटर केयर, प्रमोटिंग कॉपिंग एबिलिटी, प्रिवेंशन ट्रोमा इन्फेक्शन, रेस्ट एंड स्लीप, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब आपकी बन सकती हैं, ठीक है। कल हम आपको वीनिंग बताएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वीनिंग, ये इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से समझाएं। थैंक यू।